पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से शहर का साधारण बच्चा बड़े सपने देखने लगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आखिर वही बच्चा भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति कैसे बना, चलिए जानते हैं कहानी के पार्ट 2 में। अगर आप सभी को पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की औलाद जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी सोच थी कि भारत को अपनी तकनीक और क्षमता के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत और योगदान को देश ने भी बहुत सम्मान दिया। उन्हें 1981 में देश के बड़े नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न दिया गया। रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से निकला भारत रत्न तक पहुँचा था और अपने आप में असाधारण सफल था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाले थे। 25 जुलाई 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। अब वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर थे। वह बच्चों और युवाओं से मिलते थे, उनसे सवाल पूछते थे, उनके सपनों के बारे में बताते थे और उन्हें देश के भविष्य के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते थे। और उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इस वजह से आम लोगों के बीच लोकप्रिय हुए और उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है। 2007 में राष्ट्रीय पद से हटने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आराम का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने शिक्षण और युवाओं के साथ संवाद को अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया। वह देश के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे और छात्रों से बात करते थे, उन्हें विज्ञान, शिक्षा और देश के विकास के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी किताबें भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कई किताबें मशहूर हुई, जिसमें एक विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 उनकी चर्चित पुस्तकों में शामिल है। उनके सोच में भारत के युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वह मानते थे कि देश का भविष्य केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों से नहीं बनता, बल्कि करोड़ों युवा मिलकर देश का भविष्य बनाते हैं। अब यह कहानी आती है 27 जुलाई 2015 की। उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिलांग में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां छात्रों से बात करने और उन्हें संबोधित करने के लिए गए थे, यानी जिंदगी के आखिरी दिन भी उनका ध्यान युवाओं और शिक्षा पर था। कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 27 जुलाई 2015 की 83 वर्ष की उम्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन विज्ञान, शिक्षा और देश के युवाओं को प्रेरित करने में लगा दिया। उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी छात्रों के बीच बीता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे, जिसने अखबार बांटे लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा नहीं किया, जिसका पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना रास्ता बदला और देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जो वैज्ञानिक बना, भारत रत्न बना और फिर राष्ट्रपति बना। लेकिन इन सबके बाद भी उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया युवाओं को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें एक बड़ी सीख देती है। अगर परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं आपका भविष्य आपके पक्ष में नहीं होगा। आपके पास बड़े साधन न हो फिर भी बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन असफलता आखिरी मंजिल नहीं होती। आपका रास्ता बदल सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य और आपकी मेहनत आगे ले जा सकती है। रामेश्वरम का वह साधारण बच्चा जिसने आसमान को देखकर उड़ने का सपना देखा था, आखिरकार खुद करोड़ों युवाओं के सपनों की उड़ान बन गया। यही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन की संघर्ष कहानी। एक साधारण बच्चे से भारत का वैज्ञानिक बना और 11वें राष्ट्रपति बनने तक की कहानी। और शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, सपने देखिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को देश की तरक्की के साथ जोड़ते रहिए।